दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड का सच क्या है, अब वो लोग बताने लगे हैं जो एक्चुअली में बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स माने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ शाहिद कपूर की। दोस्तों, शाहिद कपूर को अब लगभग फिल्मों में 20 साल से ऊपर का वक्त हो गया और 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। शाहिद कपूर ने अपने इस करियर में अपने आप को अलग अलग रोल्स के जरिए प्रूव किया है, चाहे वो इश्क विश्क जिस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया है वहाँ से लेकर कमीने जैसी फिल्में और ख़ासतौर पर कबीर सिंह जैसी फिल्मों में शाहिद कपूर ने अपने क्रिटिक्स को भी अपने काम के ज़रिए और अपने फैंस को भी अपने काम के ज़रिए बार बार अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन एक पॉडकास्ट में शाहिद कपूर ने एक ऐसी बात बोली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है और उसमें जो गैंगबाजी है किस लेवल पर होती है उसका एक इशारा देखने को मिलता है। दोस्तों, राज शमानी, आप इनको यूट्यूब में काफ़ी देखते होंगे, इनके पॉडकास्ट काफ़ी फेमस होते हैं। इनके पॉडकास्ट में शाहिद कपूर जुड़े और उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर जो बात बोली वो बड़े गहनता से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हमको पता चलता है कि इंडस्ट्री के अंदर चलता क्या है। शाहिद कपूर ने कहा, मेरे पिता एक कैरेक्टर एक्टर हैं और मेरी माँ कथक डांसर थी। मैंने किराए के घरों में बचपन बिताया, मैंने कई ऑडिशंस दिए, इसीलिए मुझे स्पेशल होने का एहसास कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आगे शाहिद कपूर ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में 250 ऑडिशंस दिए हैं, कई बार तो उन्हें रिजेक्ट भी होना पड़ा। शाहिद ने स्टार किड्स पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग BMW में सफर करते हुए अपने करियर की शुरुआत बड़े डायरेक्टर्स के साथ करते हैं, लेकिन मैंने 250 ऑडिशंस देने के बाद यहाँ तक पहुंचा हूँ। दोस्तों, शाहिद कपूर जो बात बोल रहे हैं, एक्चुअली आप अगर इसको 90s के दौर में पीछे जाएं तो आपको उन बातों में सच्चाई दिखेगी। शाहिद कपूर, मुझे याद है 90s के दौर में जब मैं टीनेजर भी नहीं थी, मैंने उनको कई म्यूज़िक वीडियोस में देखा है। तब वो बिल्कुल आई थिंक उन्होंने इंडस्ट्री में शायद शुरुआत ही की थी। ताल फिल्म में ऐश्वर्या राय एक गाने में परफॉर्म कर रही हैं और शाहिद कपूर उस गाने में जो पीछे डांस करते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स, उनमें से एक है। ये बात सही है कि शाहिद कपूर खुद भी फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके पिता कभी ए लिस्टेड हीरो नहीं रहे। वो किसी कपूर खानदान से नहीं रहे, वो किसी बच्चन खानदान से नहीं रहे। दोस्तों, शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर हैं, जो कि एक कैरेक्टर रोल हमेशा पंकज कपूर ने निभाया, और उनकी माँ एक कथक डांसर हैं। वैसे तो एक्टर भी हैं, कथक डांसर हैं, लेकिन शाहिद कपूर जो खुद बाय डिफॉल्ट एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये कह रहे हैं, सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की शुरुआत ही BMW से होती है। उन्होंने तो 250 ऑडिशंस दिए, तब जाकर उनको कोई फिल्म मिली, उनको कोई ब्रेक मिला। दोस्तों, लोग जब उन्होंने कहा कि BMW से शुरुआत होती है तो लोगों ने इसको रणबीर कपूर से जोड़ा, क्योंकि रणबीर कपूर का जो करियर है वो शाहिद कपूर के बहुत बाद में शुरू हुआ। लेकिन आज रणबीर कपूर उनसे करियर के मामले में, स्टारडम के मामले में या फिल्मों के मामले में बहुत आगे हैं, जिस तरह की फिल्में रणबीर कपूर को मिल रही हैं या मिलती हैं। और रणबीर कपूर ने डेब्यू किया था दोस्तों संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से। फिल्म चली नहीं, लेकिन सोनम और रणबीर का एक धमाकेदार डेब्यू था। और दोस्तों, भंसाली तो बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक है। वो अगर आपको लॉन्च कर रहे हैं तो वैसे भी आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप करियर में देखें दोस्तों, तो रणबीर कपूर की जो हालिया फिल्म है एनिमल, वो तो खैर ब्लॉकबस्टर हिट रही, लेकिन उससे पहले वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी उन्होंने। उनकी ब्रह्मास्त्र भी नहीं चली, उससे पहले भी कई फिल्में आई और बहुत बुरी तरह पिटी। आप 1% सोचिए, अगर कोई आउटसाइडर होता तो क्या उसको इतने मौके मिलते। चलिए दोस्तों, रणबीर कपूर को भी साइड कर दीजिए। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत में अगर आप देखें तो उन्होंने इतनी फ्लॉप फिल्में दी हैं कि फ्लॉप फिल्मों में उन्होंने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन के लिए कहा जाता है कि उनकी जंजीर फिल्म जब हिट हुई उससे पहले उन्होंने 7 फ्लॉप फिल्में दी थी। अभिषेक बच्चन ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1% सोचिए, अभिषेक बच्चन के जगह कोई और होता, कोई आउटसाइडर होता, तो फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी बैक टू बैक उसको क्या इतने मौके मिलते। अभिषेक बच्चन को बड़ी फिल्में भी मिल रही हैं, चाहे उन्होंने मेन लीड के अलावा दूसरी लीड में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको फिल्में मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। दोस्तों, BMW से उतरने की बात को अगर मैं एक कदम और आगे ले जाऊं तो आप देखिए, करण जौहर एक शख्स हैं जिन पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वो गैंगबाजी करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं। मैं यहाँ पर किसी के आरोप पर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप करण जौहर का शो है कॉफी विद करण, उसके हर सीजन को उठाकर देख लीजिए। हर सीजन में वही लोग आते हैं, वही सिद्धार्थ मल्होत्रा, वही कियारा आडवाणी, वही आलिया भट्ट, वही वरुण धवन, और करण जौहर भी वही हैं, वो स्टार्स भी वही हैं, उनके सवाल भी वही होते हैं। ऐसा कोई एपिसोड नहीं जाता करण जौहर के कॉफी विद करण में जिसमें वो आलिया भट्ट की तारीफ नहीं करते। आलिया भट्ट बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं दोस्तों, बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक्टिंग के मामले में क्या यामी गौतम
या मृणाल ठाकुर कहीं भी 19 पढ़ती हैं आलिया भट्ट से, लेकिन मौके सारे आलिया भट्ट को मिलते हैं। हालांकि बात सही है कि आलिया भट्ट ने उन सभी मौकों में अपने आप को साबित किया है, लेकिन इतने मौके इतने शानदार फिल्मों में अगर ऑफर्स लगातार बैक टू बैक किसी को मिलेगा दोस्तों, तो कोई भी स्टार बन जाएगा। दोस्तों करण जौहर का कोई भी कॉफी विद करण का सीजन जानवी कपूर के बिना नहीं जाता। जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इनकी मैंने कोई फिल्म देखी नहीं है वैसे, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस होंगी, ये बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस होंगी। ये बड़े परिवारों से आती हैं। दोस्तों श्रीदेवी की बेटी हैं जानवी कपूर, और अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी हैं। दोनों बहुत बड़े रसूखदार परिवारों से हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हर कॉफी विद करण में इनको बुलाया जाता है, कॉफी विद करण में जो सवालों की लिस्ट बनती है कि इस एक्ट्रेस में कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 होगी, उनमें नाम भी इन्हीं लोगों का होता है। अगर एक गेस्ट नहीं है तो उस जो सवाल पूछे जाते हैं दूसरे गेस्ट से, उनमें भी इन्हीं का नाम होता है। वही जानवी कपूर, वही अनन्या पांडे। लेकिन कृति सेनन हो, मृणाल ठाकुर हो या यामी गौतम हो, दोस्तों खूबसूरती और टैलेंट के मामले में तो ये भी कम नहीं है। लेकिन आपने कभी यामी गौतम को कॉफी विद करण के किसी भी एपिसोड में देखा है, या मृणाल ठाकुर को कॉफी विद करण के किसी भी एपिसोड में देखा है? दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री का एक उसूल होता है, जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है। अगर हर एपिसोड में जानवी कपूर की बात होगी, अनन्या पांडे की बात होगी, या फिर वो होंगे खुद, तो जाहिर तौर पर लोगों के बीच में परसेप्शन जाता है कि भाई मेन लीड एक्टर तो यही है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है। और दोस्तों शाहिद कपूर तो फिर भी फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। आयुष्मान खुराना का तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। उनके पिता के साथ तो मैंने काफ़ी शोज भी किए हैं जब मैं टीवी में एंकर हुआ करती थी। उनके पिता एक एस्ट्रोलॉजर थे, और आयुष्मान खुराना तो चंडीगढ़ के लड़के हैं। चंडीगढ़ से रोडीज़ के जरिए उन्होंने छोटे पर्दे में अपनी जगह बनाई, फिर वो MTV के वीजे बने, और फिर वहाँ से उनको फिल्में मिलनी शुरू हुई, और उन्होंने पहली फिल्म की थी विकी डोनर। आप आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर से लेकर अब तक जितनी फिल्में उन्होंने की हैं, आप किसी भी फिल्म में उठा लीजिए, आयुष्मान खुराना का काम इतना शानदार है। वो दिखते बहुत अच्छा है, और टैलेंट के मामले में भी, मतलब एक्टिंग के मामले में भी गजब का काम है। उनकी सीरियस फिल्में उठा लीजिए, उनकी कॉमेडी फिल्में उठा लीजिए, उनकी एक्शन फिल्में उठा लीजिए। हो सकता है फिल्म चली ना हो, वो तो बड़े बड़े स्टार्स की भी नहीं चल रही है आजकल, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रणबीर सिंह या रणबीर कपूर के बरक्स देखेंगे आप उनको। लेकिन पॉइंट तो यही है ना, उनके साथ कंपैरिजन किया ही नहीं जाता है। कंपैरिजन भी उन्हीं लोगों का किया जाता है। मतलब हर कॉफी विद करण के एपिसोड में या तो रणबीर सिंह होंगे या रणबीर कपूर होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो लिस्ट में टॉप एक्टर्स कौन हो, उसकी लिस्ट में भी उन्हीं का नाम होता है। कितनी लिस्ट आपने सुनी है जिसमें राजकुमार राव का नाम होता है, या फिर आयुष्मान खुराना का नाम होता है, या फिर शाहिद कपूर का नाम होता है। दोस्तों इस बीच शाहिद कपूर ने एक और चीज का जिक्र किया जो पद्मावती से जुड़ी हुई है। पद्मावती एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर विवाद काफी हुआ था, लेकिन उस फिल्म की पूरी लाइमलाइट ले गए खिलजी बने रणबीर सिंह। हालांकि रणबीर सिंह ने इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत से लोग मानते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही मतलब ओवर एक्टिंग कर दी फिल्म में, इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन दीपिका की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई, और इस फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था शाहिद कपूर ने। लेकिन अब सालों बाद इस फिल्म को जिस तरह से जब बनाया जा रहा था, उस दौरान उनको कितना नीचा दिखाया गया, कितना अनकंफर्टेबल महसूस कराया गया, इस पॉडकास्ट में शाहिद कपूर ने वो बात भी बोली है। शाहिद कपूर कहते हैं, कबीर सिंह से पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं किसी एक घटना की बात नहीं करूंगा, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कमतर हूँ। मुझे ऐसा महसूस कराया गया, किसी ने ऐसा जबरदस्ती नहीं किया। एक आर्टिस्ट के नाते, एक स्टार होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाला गया कि मुझे ये महसूस हो कि मैं कम हूँ, और मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। दोस्तों शाहिद कपूर ने ये नहीं बताया कि वो पद्मावती की शूटिंग के दौरान की बात कर रहे हैं या फिर किसी खास एक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि पद्मावती का जब फिल्म का जब प्रमोशन हो रहा था, तो प्रमोशन में केवल और केवल रणबीर सिंह और पद्मावती बनी दीपिका पादुकोण ही छाई हुई थी। तो सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने ये आरोप लगा दिया कि पूरी की पूरी PR टीम थी दीपिका और रणबीर की, उन्होंने पूरी फिल्म को एक तरह से हाईजैक कर लिया था, जबकि फिल्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शाहिद कपूर भी निभा रहे थे। तो हालांकि इसमें तो बहुत हद तक दोस्तों फिल्म मेकर की भी गलती है, क्योंकि फिल्म तो संजय लीला भंसाली की थी। संजय लीला भंसाली को देखना चाहिए था कि उनकी फिल्म के प्रमोशन में कौन कितना स्पेस ले रहा है। ये बात सही है दोस्तों कि किसी भी स्टार की स्टार वैल्यू बॉक्स ऑफिस में वो कितना कमा कर दे सकता है, उससे ही पता चलती है। लेकिन दोस्तों कबीर सिंह के जरिए शाहिद कपूर अपनी बॉक्स ऑफिस वैल्यू भी दिखा चुके हैं दुनिया के आगे। दोस्तों शाहिद कपूर को डिफेंड करने के लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने, और ना ही मेरी कोई खास खुन्नस है रणबीर कपूर या करण जौहर से। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इंडस्ट्री जिस शहर में जाना बहुत मुश्किल है, तो मुंबई में जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही महंगा शहर है। फिर उसके बाद वहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल है, आपको हज़ारों ऑडिशंस देने होते हैं। काम मिल गया तो आप तो अपने एक एक्टर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिल्म ना चले,
और अगर आप आउटसाइडर हैं और फिल्म नहीं चली तो फिर दोबारा फिल्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो शुक्र मनाइए कि OTT एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आ गया है जिसके ज़रिए बहुत से लोगों को बहुत काम मिल गया है और OTT को बड़े स्तर पर देखा भी जा रहा है। यही वजह है दोस्तों कि जब टैलेंट को एक कदम पीछे रख दिया जाता है और नेपोटिज्म को या भाई भतीजावाद को एक कदम आगे कर दिया जाता है तो एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री को इसका नुकसान होता है। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस नुकसान को झेल भी रही है। जुम्मा जुम्मा कोई फिल्म हिट होती है हिंदी की। दोस्तों आपको शाहिद कपूर की ये बातें कितनी सही लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों इस चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें।